स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद। और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.5। और इसका क्वेश्चन नंबर 20 हम सॉल्व करेंगे आज, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/a(x) की पावर n प्लस bx इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को देख के आप मज़ीद काफ़ी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि 1/, इसकी जगह कोई कॉन्स्टेंट लिख लें, 3 लिख लें, x की पावर 100 लिख लें बेशक, प्लस 5x लिख लें। ठीक है जी। इसके अलावा भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे 1/, इसकी जगह मज़ीद एक कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, ये x की पावर 99 और प्लस 3x इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन की वजह से आप बना सकते हैं। और तमाम क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो ट्रिक यूज़ होगी वो यही यूज़ होगी जो मैं इस क्वेश्चन में लगाने लगा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि इसको आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax की पावर n प्लस bx इंटू डी एक्स। ठीक है जी। हम यहाँ पे ये करेंगे कि x की पावर n जो है हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/x की पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स के नीचे x की पावर n आ जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है जी। ये 1/x की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर लेके जाऊँगा इसको तो x की पावर -n लिख लूँगा ना, तो ये आ जाएगा x की पावर -n ओवर a प्लस बी। यहाँ पे x की पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये आ जाएगा 1 और x की पावर ऊपर जाके -n हो जाएगी। ठीक है जी। और ये आ जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, x की पावर -n ओवर a प्लस बी। अब x इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावरें आपस में ऐड होंगी, तो क्या आ जाएगा 1 और प्लस माइनस माइनस n हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं हम। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम 3 तरह से लगा सकते हैं यहाँ पे। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो कर सकते हैं कि x की पावर 1 - n को पुट कर सकते हैं t के इक्वल। दूसरा केस ये है कि हम bx की पावर 1 - n को आप t के इक्वल पुट कर लें। अगर नहीं तो आप पूरी टर्म को a प्लस बी एक्स की पावर 1 - n को भी t के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक केस आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कौन सा केस यूज़ करूँगा, मैं ये ले लूँगा बी एक्स की पावर 1 - n इज़ इक्वल टू टी पुट कर लूँगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आ जाएगा, बी इंटू पावर, पहले पावर में से एक माइनस करवाऊँगा तो ये आ जाएगा 1 - n और -1, और x का डिफरेंशियल एरिया तो डी एक्स आ जाएगा। इधर t का डिफरेंशियल लेंगे तो डी टी आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा b इंटू 1 - n इंटू एक्स की पावर -n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हमारे पास ऊपर क्या, एक्स की पावर -n इंटू डी एक्स, एक्स की पावर -n इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस साइड पे जाके डिवाइड करवा देंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर -n डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी इंटू 1 - n इंटू डी टी। ठीक है जी। अब इन वैल्यूज़ को मैं जब यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -n डी एक्स की जगह मैं लगा लूँगा 1 ओवर बी इंटू 1 - n इंटू डी टी आ जाएगा। ओवर ओवर मैं क्या करूँगा, ओवर आ जाएगा मेरे पास a प्लस बी एक्स की पावर n की जगह t आ जाएगा, a प्लस टी आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास कांस्टेंट है ना 1 ओवर बी इंटू 1 - n, ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख लूँगा। ठीक है जी। तो जब इसको मैं बाहर लिख लूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 ओवर बी इंटू 1 - n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर a प्लस टी इंटू डी टी। ठीक है जी।
अभी याद रखें कि आप जिस किस्म की सब्सटीट्यूशन करेंगे उसी किस्म का आपके पास आंसर आएगा। तो तीनों सब्सटीट्यूशन के जो केसेस हैं वो तीनों ही ठीक हैं, तीनों आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन किस फार्मूले के ज़रिए होगी, तो याद रखें कि मेरे पास यहाँ पे फार्मूला लगेगा, नीचे हमारे पास जो फंक्शन है उसकी पावर 1 हो, उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख लेते हैं और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं यही काम करने वाला हूँ, 1/b/1 - n। और यहाँ पे अगर देखें नीचे डिग्री 1 है, ऊपर डिग्री 0 है, और नीचे वाली टर्म की होल पावर 1 और ऊपर डेरिवेटिव अगर चेक करें तो a का 0, t का t के लिए से 1, 0 + 1 1 ऊपर मौजूद है। तो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे वाली टर्म की डिग्री 1 है, तो हम क्या करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ जो नीचे वाला फंक्शन है a+t वो लिख लेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, अब t की वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो t की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। याद रखें कि हमने t पुट किया था b/x⁻1 - n = t पुट किया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे b/x⁻1 - n = t। यहाँ से हमने t की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर लेनी है। ठीक है जी, हमें सिर्फ t की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये हम t की जगह लगा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 1/b/1 - n। ठीक है जी, ये माइनस लिख रहा हूँ, इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a+t की जगह क्या आ जाएगा b/x⁻1 - n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब अब हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है जी हमारे पास x² + 2x + 3 ओवर x + 2 इंटू √(x² + 1 इंटू dx। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो इस में हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास हमने जो डिस्कस किए हैं केसेस वो इस तरह से डिस्कस किए हैं कि हमारे पास ऊपर कांस्टेंट होता था, नीचे लीनियर टर्म इंटू स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक टर्म होती थी। तो उस केस में हम क्या करते थे कि लीनियर टर्म को 1/t के इक्वल लेट कर लिया करते थे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है, तो हम क्या करेंगे पहले नंबर पे तो यही कर लेंगे कि आई के इक्वल इसको लेट कर लेंगे, i = x² + 2x + 3 ओवर x + 2 इंटू √(x² + 1 इंटू dx। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है, नीचे हमारे पास लीनियर टर्म है और साथ क्वाड्रेटिक टर्म स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा इस लीनियर टर्म को यानी कि इस क्वाड्रेटिक टर्म को इस लीनियर टर्म के साथ डिवाइड करवा लूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जी हाँ, तो इसको डिवाइड करवाते हैं हम, ये साइड पे ज़रा डिवाइड करवा देते हैं। ये आएगा जी x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाय x + 2। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो x² आएगा, x के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, x टाइम x का स्क्वायर, x 2 टाइम 2x आ जाएगा। ठीक है जी, अब इनके साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगी, तो मेरे पास बाकी बचेगा 3। ठीक है जी, तो अब आप जानते हैं कि हमारे पास ये होता है रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है कोशेंट, ये होता है डिवाइज़र। ठीक है जी, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र प्लस कोशेंट। ठीक है जी, Q + R/D फार्मूला होता है। तो Q हमारे पास क्या है x, R क्या है 3 और D क्या है x + 2। इनका एलसीएम लेंगे तो दोबारा यही इक्वेशन बन जाएगी, x² + 2x + 3 ऊपर बन जाएगा, नीचे x + 2 ही रहेगा। तो अब ये जो चीज़ है इसको यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि जब मैंने x² + 2x + 3
ओवर एक्स प्लस टू को जब डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस टू। मैंने यहाँ पे क्या किया, इनके पार्शल बना लिए, पार्ट्स बना लिए, पार्शल फ्रैक्शन क्या है यानी कि पार्ट्स हमने इनके बना लिए। अब ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ के साथ मुझे स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन भी चाहिए नीचे, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लूँगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के साथ। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय 1/, ठीक है जी। ये सवाल के अंदर आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है जी। इसके साथ मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है जी। तो अब अगर आप देखें तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं तो लिखेंगे जी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाय, ठीक है जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सॉरी बाय नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा जी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ओवर एक्स प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये डी एक्स लगा लेंगे क्योंकि एक्स के लिहाज से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये इधर लिखेंगे 3 ओवर एक्स प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो अब इंटीग्रेशन करते हैं जी यहाँ पे। तो जी हाँ जी, यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या सीन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे वाली डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे और ऊपर 1 डिग्री का फ़र्क है। और इसका मतलब है कि अगर पावर होल नीचे 1 होती तो हम क्या करते कि ऊपर डेरिवेटिव बना के तो नेचुरल लॉग वाला फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर इसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो डेरिवेटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले नंबर पे तो इसकी पावर 1/2 है, इसको पावर में लिख लूँगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 को बाहर लिख लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 1 ओवर लीनियर टर्म इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है जी, इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल पावर, नीचे प्लस 1/2 थी, ऊपर -1/2 आ जाएगी इंटू एक्स डी एक्स प्लस 3 इंटू 1 ओवर एक्स प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव लेना है पावर के बगैर, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, 1 का 0, 2x प्लस 0 2x। यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई भी करवा लूँगा और डिवाइड भी करवा लूँगा। तो 2 के साथ मैंने डिवाइड भी करवा लिया और मल्टीप्लाई भी करवा लिया। तो अब मेरे पास इस टर्म का पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद है, प्लस 3 इंटू 1 ओवर एक्स प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, याद रखें कि यहाँ पे मैं फार्मूला लगा लूँगा। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो मैं फार्मूला लगा लूँगा जी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की पावर एन और पावर के बगैर डेरिवेटिव अगर हमारे पास मौजूद हो, ठीक है जी। अगर किसी फंक्शन की कोई पावर हो, उसका पावर के बगैर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं कि उसकी पावर में एक ऐड करते हैं और वही पावर नीचे लिखते हैं, ठीक है जी। और ये फार्मूला कब लगता है, जब हमारे पास जो पावर है वो -1 के इक्वल
ना हो। ठीक है जी, तो पावर हमारे पास -1 के इक्वल नहीं है, तो पावर के बगैर डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा जी 1/2, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 की पावर -1/2 में प्लस 1 करेंगे, और यहाँ पर भी -1/2 प्लस 1, और प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ x² प्लस 1 इंटू dx आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये -1/2 प्लस 1 का क्या आंसर आता है, -1/2 प्लस 1 करेंगे, 2 LCM आ जाएगा ऊपर, -2 1 टाइम 2, तो 2 - 1 1/2 आ गया। अब ऊपर भी पावर 1/2 हो जाएगी, ये आ जाएगा 1/2 x² प्लस 1 की पावर 1/2, नीचे भी 1/2। ठीक है जी, प्लस 3 इंटू 1/x प्लस 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ x² प्लस 1 इंटू dx। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे की पूरी इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूँगा, और फिर उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट इस पार्ट की इंटीग्रेशन रह गई है वो मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा। तो मेरे पास क्या है जी, सिचुएशन क्या बन गई है यहाँ पे, अब जी हाँ, तो सिचुएशन बन गई है 1/2 इंटू x² प्लस 1 की पावर 1/2, नीचे भी क्या आ रहा है 1/2। ठीक है जी, प्लस 3 इंटू dx ओवर x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1 का स्क्वेयर रूट। ठीक है जी, तो याद रखें कि ये 1/2 और ये 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा 1/x प्लस 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ x² प्लस 1 इंटू dx। ठीक है जी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है जी, और इस साइड पे भी अगर मैं लिख लूँ तो मेरे पास क्या टर्म आ रही थी, x² प्लस 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ x² प्लस 1, इस सारी वैल्यू के साथ dx आएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट I1 इज इक्वल टू 1 ओवर ये लीनियर टर्म, लीनियर फैक्टर, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है जी, तो अब इस केस को हम कैसे सॉल्व किया करते थे, याद रहे कि जब भी हमारे पास 1 ओवर लीनियर इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आया करता था, तो हम क्या करते थे, इसकी इंटीग्रेशन के लिए लीनियर टर्म को 1 ओवर टी के इक्वल पुट किया करते थे। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे कि लीनियर टर्म को 1 ओवर टी के इक्वल पुट करेंगे, तो जी पुट कर लेंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर टी। ठीक है जी, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर टी माइनस 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे तो x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा। ठीक है जी, और 1 ओवर टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये टी की पावर ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगी टी की पावर -1, यहाँ पे आ जाएगा पावर, पहले पावर में से एक माइनस, तो इसको लिख सकते हैं, यानी कि -1 पहले, -1 में से एक माइनस किया तो -2 आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे -1 ओवर टी का स्क्वायर। ठीक है जी, ओके हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा -1 ओवर टी स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और टी का डिफरेंशियल क्या आएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, I1 इज इक्वल टू, याद रहे कि ये सारा कुछ सॉल्व करके हमें इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। इस ए इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारा जो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो सारे का सारा जो आंसर होगा हमारे पास। ठीक है जी, तो आइए अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो 1 ओवर
एक्स प्लस टू की जगह 1/t लगा लेंगे, ठीक है जी। और डी एक्स की जगह लगाएंगे -1/t² इनफैक्ट, और डी टी। यहाँ पे डी एक्स है, डी एक्स की जगह क्या लगाएंगे -1/t² इंटू डी टी। नीचे एक्स प्लस टू की जगह 1/t लगाएंगे, और एक्स स्क्र प्लस 1 की जगह क्या करेंगे, एक्स स्क्र की जगह हम लगा लेंगे 1/t-2 प्लस 1, ठीक है जी। आइए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ जी, माइनस बाहर निकाल लेंगे, ऊपर आएगा ये एक टी जो है एक टी से कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 1/t माइनस, ऑलरेडी हम बाहर निकाल चुके हैं। और इसका स्केयर जब ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्केयर वाली सिचुएशन ये बन गई है, तो लिखेंगे 1/t का स्केयर और -2 फार्मूले का 1/t और इंटू 2 और प्लस 2 का स्केयर क्या आएगा 4 और ये +1 आ जाएगा इंटू डी टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट याद रखें कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1/t, और यहाँ पे सिचुएशन बन गई है स्केयर रूट ऑफ 1/t² टू 2 टाइम -4/t, 4 + 1 5 आ जाएगा इंटू डी टी, ठीक है जी। अब यहाँ पे नीचे एलसीएम आ जाएगा t², ये आ जाएगा -1/t ओवर t² एलसीएम आ गया, तो ऊपर 1 आ जाएगा, यहाँ पे एक टी कम है तो 4 के साथ t मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे t² मल्टीप्लाई होगा तो ये 5t² आ जाएगा इंटू डी टी, ठीक है जी। अब t² का स्क्वायर रूट लेंगे तो t रह जाएगा, ठीक है जी। तो t² का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये t आ जाएगा -1/t इंटू ये आ जाएगा जी 5t² को मैं पहले लिख लेता हूँ -4t + 1, और t² का स्क्वायर रूट लिया तो नीचे t आ जाएगा। अब ये t और ये t कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, ये आ गया है माइनस, यहाँ पे डी टी भी आएगा -1/स्क्वायर रूट ऑफ 5t² -4t + 1 इंटू डी टी आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें 1/स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारे पास है अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हमारे पास हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो आइए इसको मैं ज़रा नेक्स्ट पेज पे लिख के तो फिर इसकी इंटीग्रेशन करने का तरीका आपको बताता हूँ। पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, तो ये मेरे पास क्या था, लास्ट टर्म आई थी -1/5t² -4t + 1 इंटू डी टी, ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले इसका स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी हमारे पास कांस्टेंट आता है उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा t²। अब इसके नीचे आ जाएगा 5, 4/5 इंटू टी, इसके नीचे भी 5 आ जाएगा तो 1/5 इंटू डी टी आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये 1/√5 जो है वो मैं बाहर ले जाता हूँ, -1/√5 मैंने बाहर लिख लिया, तो ये अंदर क्या आ जाएगा, √t² -4/5t + 1/5 इंटू डी टी, ठीक है जी। अब ये 1/√5 नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो t के साथ हमारे पास फैक्टर आ रहा है ना 4/5, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, तो ये आ जाएगा जी 2/5। अब 2/5 जो आया है इसका स्क्वायर में ऐड भी करवा लूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करवा लूँगा, तो ये आ जाएगा 1/, ये है जी t का स्क्वायर, ये -4/5 इंटू टी प्लस 2/5 का स्क्वायर ऐड भी करवा लिया, 2/5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करवा लिया, और आगे हमारे पास पड़ा हुआ है 1/5 और ये साथ आ जाएगा डी टी,
ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तो कैसे बनाएंगे जी a माइनस बी का होल स्क्वायर? ये आ जाएगा -1/√5 इंटू 1/, यहाँ पे होता क्या है, a का स्क्वायर -2ab होता है ना। तो कैसे बनाएंगे जी 2ab? ये t का स्क्वायर -2 फार्मूले का, a यानी कि 5 और सॉरी t a यानी t और b यानी 2/5। फिर आप देखें तो 2 टाइम 4/5 इंटू टी, ये बन रहा है, वही सिचुएशन बन गया है। तो ओके है ये, प्लस 2/5 का स्केयर। अभी 2/5 का स्केयर यहाँ पे ओपन करेंगे तो 4/25 आ गया, प्लस 1/5 इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये आ जाएगा जी -1/√5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये a का स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर है। तो ये किसका स्केयर होगा? a माइनस बी का होल स्केयर। अब ये -4/25 प्लस 1/5 को सॉल्व करेंगे तो -4/25 प्लस 1/5, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 25 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -4 और 5 टाइम 25 होता है तो ऊपर आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 1/5 आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है मेरे पास, ये बन रही है 1/25 ये बनेगा 1/25। नीचे 25 था तो 1/25 लिखेंगे। ठीक है जी। और 1/25 बन गया ये, इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, 1/√5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t-2/5 का स्केयर, प्लस ये किसका स्केयर बनेगा? 1/5 का स्केयर बनेगा, और इसके ऊपर स्केयर रूट लगा लेंगे, इंटू डी टी लगा लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का? याद रखें कि यहाँ पे फार्मूला हमारे पास लगेगा 1/√, वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। ठीक है जी। तो यही फार्मूला जो है हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा -1/√5। तो ये वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर ऊपर स्केयर रूट है, तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, वेरिएबल क्या है t-2/5 ओवर कांस्टेंट यानी 1/5। ठीक है। ठीक है जी। तो ये प्लस कांस्टेंट लगाना है तो लगा लें यहाँ पे। ठीक है जी। तो अब इसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा जी -1/√5 इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, इसका 5 एलसीएम आ जाएगा, 5t टाइम 5t -2 ओवर 1/5, ये 5 और ये 5 कैंसिल, प्लस सी आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, -1/√5 -1/√5 इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ये 5t-2 ओवर 1, 5t-2 आ जाएगा, प्लस सी। अब t की जगह हमें t को x में दोबारा कन्वर्ट करना है, तो t हमने किसकी जगह पुट किया था? लीनियर टर्म की जगह हमने 1/t पुट किया था, यानी कि x प्लस 2 की जगह हमने 1/t पुट किया था। यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस टी की वैल्यू निकालेंगे जी हम यहाँ से। x प्लस टू जो है इसकी जगह हमने 1/t पुट किया था, तो t इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/x प्लस 2। ठीक है जी। तो जब 1/, यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे -1/√5 इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 5 इंटू 1/x प्लस 2 -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आंसर आया है? ये याद रखें कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, हम कर रहे थे 1/,
इंटीग्रेशन कर रहे थे जी 1 लीनियर टर्म थी x+2 और क्वाड्रेटिक टर्म थी हमारे पास x² + 1 और ओवर dx था। इसकी हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड कर ली है। तो याद रखें कि इस सारी टर्म की जगह इसकी जो इंटीग्रेशन का जो आंसर आया इसको हमने ए में दोबारा पुट करना है। ठीक है जी। तो ए क्या था हमारे पास, ए था ये वाली टर्म थी और इसका हमने आंसर निकाला है। इसकी जगह पे हम वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें जी, मैं ए वाली जो इक्वेशन है वहाँ पे अब ये टर्म जो है वो पुट करने लगा हूँ। तो ए वाली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x² + 2x + 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x + 3 ओवर x + 2। ठीक है जी। और स्क्वायर रूट के अंदर था x² + 1, स्क्वायर रूट के अंदर था मेरे पास x² + 1 × dx और ये इक्वल आया था मेरे पास, ये इक्वल आया था जी x² + 1 का स्क्वायर रूट या फिर पावर 1/2 आई थी, x² + 1 की पावर 1/2 आई थी, प्लस 3 × ये आया था 1/x+2 × x² + 1। ठीक है जी। तो इसका हमने सोल्यूशन निकाल लिया है जो कि क्या आया है, इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे -1/√5 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 5 × 1/x+2 - 2, ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। ठीक है जी। प्लस 3 × जी हाँ, तो वैल्यू मैं पुट करूँगा -1/√5 × साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। ठीक है जी। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 5 × 1/x+2। ठीक है जी। 5 × 1/x+2 और -2 + c। ठीक है जी। तो जी हाँ, यहाँ पे आ जाएगा जी -2। ठीक है जी। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी मज़ीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने वाली है, वो मैं सिंप्लीफिकेशन कर लूँगा। इसको मैं लिख सकता हूँ √(x² + 1), तो ये अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये आ जाएगा -3/√5 × साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 5 अंदर मल्टीप्लाई करवा लूँगा तो ये आ जाएगा 5/x + 2 - 2 + c। तो ये आ जाएगा (x² + 1 - 3/√5 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे x + 2/5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा -2x - 4 + c। तो नेक्स्ट ये आ जाएगा (x² + 1 - 3/5 × साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 5 - 4 1 आ जाएगा, ये 1 - 2x/(x+2) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।